हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, इफ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड लाइन दिस लैम्डा ग्रेटर देन 0 इज 1/9, देन व्हाट इज लैम्डा। तो चलिए सबसे पहले अपना डायग्राम बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, और उसी से हम ऑलमोस्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाता है हमारा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन में, एरिया फाइंड करने के क्वेश्चन में, कि हम डायग्राम कितने अच्छे से बना पाते हैं। तो देखो ये गिवन मुझे क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स, तो दिस इज नथिंग बट अ पैराबोला। तो ये पैराबोला होगा कुछ इस तरीके का, ओरिजिन से पास करता हुआ। तो ये कर्व हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स। ठीक है, दूसरा जो मुझे गिवन है दैट इज गिवन टू मी स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो आप वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन जानते हैं, बस वही है, तो कुछ नहीं है, लैम्डा से मल्टीप्लाई हुआ है, तो y इक्वल टू एक्स की लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब हमें एक तो पता है कि ये ओरिजिन से पास करेगा 0,0 से, आप रख के देख सकते हैं 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। दूसरा, हमें इस पॉइंट को पता करना है, तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो अब इसको कैसे पता करेंगे, बहुत सिंपल है, इसी को इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए, और लिख दीजिए बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, 0 लैम्डा एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा लैम्डा एक्स माइनस यहाँ पे कितना बचा 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ से लैम्डा एक्स माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो गिवन था लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, तो ये बात श्योर हो गई कि एक्स इक्वल टू 0 होगा, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 4 बाई लैम्डा। तो एक एक्स इक्वल टू 0 और एक यहाँ पे आ गया एक्स इक्वल टू 4 बाई लैम्डा। जब एक्स की वैल्यू 4 बाई लैम्डा इक्वेशन 2 में रखिए, तो ये वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 4। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट मिल गया। अब आपको रीजन निकालना है, तो इन दोनों से बाउंडेड रीजन क्या है, नथिंग बट दिस। ठीक है, हमें जो एरिया निकालना है वो इन दोनों से बाउंडेड रीजन का, इन दोनों से बाउंडेड यही है। तो चलिए अब अपना एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखो सबसे सिंपल है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, मेरा एक्स की वैल्यू जा रही है 0 से, तो एक्स इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक, 4 बाई लैम्डा तक। अपर कर्व कौन सा है मेरा, ये पैराबोला वाला। तो अगर मैं इसको एक्स की फॉर्म में रखना चाहूं, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 लैम्डा एक्स माइनस लोअर कर्व है, लाइन एक्स की फॉर्म में रखेंगे तो सिर्फ लैम्डा एक्स, और ये dx। ठीक है, सबसे सिंपल है, तो यहां से हो गया 0 to 4 बाई लैम्डा। अब देखो अंडर रूट 4 लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो 2 अंडर रूट लैम्डा बच जाएगा। x के लिए जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो x की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 इंटू 2/3। ठीक है, अब इस पे हम रखेंगे लिमिट। अच्छा, हमने इंटीग्रेट कर दिया है, तो हम इंटीग्रेशन का साइन क्यों ले रहे हैं, तो हम इस लाइन को चलिए दोबारा ही लिख लेते हैं। मैं आपको बतानी तो ये लाइन चाह रहा था कि 0 से 4 बाय लैम्डा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट लैम्डा और 2, यहाँ पे बच जाएगा इंटू अंडर रूट एक्स, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का लैम्डा एक्स, और ये हो जाएगा dx। तो चलिए अब इंटीग्रेट कर देते हैं। 2 अंडर रूट लैम्डा कॉन्स्टेंट है, वो बाहर, रूट एक्स का एक्स की पावर 3/2 इंटू 2/3, तो 2/3 को यहाँ लिख दिया, और क्योंकि ये भी कांस्टेंट है तो ये सब एक साथ ले लिए, और यहाँ पे एक्स की लिमिट वर्क करेगी 0 से 4 बाई लैम्डा तक, माइनस यहाँ पे करेंगे तो लैम्डा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सेम वही 0 से 4 बाय लैम्डा तक। ठीक है, तो अब इसको करते हैं, तो हो जाएगा 4/3 अंडर रूट लैम्डा। अच्छा, एरिया गिवन था 1/9 के, तो ये दिस इज इक्वल टू 1/9, दिस इज इक्वल टू 1/9, 1/9, तो ये हो गया 4/3 अंडर रूट लैम्डा। देखो एक्स की जगह पे रखेंगे 4 बाय लैम्डा, हो जाएगा 4 बाय लैम्डा, यानी कि 4 की पावर 3/2 और लैम्डा की पावर 3/2 हमने अलग कर लिया, माइनस यहाँ पे आया लैम्डा बाई 2, एक्स की जगह पे रखेंगे तो 4 का स्क्वायर बटे यहाँ पे आ गया लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, 0 रखने पे तो सब 0 ही हो गया। तो यहाँ पे जो मेरे पास बचा, ये बचा 4/3। ठीक है, लैम्डा की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा इंटू अंडर रूट लैम्डा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको लिख ही देता हूं, इसको कह सकते हैं लैम्डा इंटू अंडर रूट लैम्डा। ठीक है, तो अंडर रूट लैम्डा से अंडर रूट लैम्डा कैंसिल आउट हुआ, तो नीचे में क्या बच गया, सिर्फ लैम्डा, और 4 की पावर 3/2, तो यानी कि 4 इंटू अंडर रूट 4, तो ये हो जाएगा 4, 2 तो ये हो जाएगा बेसिकली 8, है ना।
तो यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस, अब देखो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये ऊपर हो जाएगा 16/2, तो यानी कि 8 बाय लैम्डा। तो बेसिकली ये आ गया 32/3 लैम्डा माइनस 8 बाय लैम्डा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/9। अब मुझे लैम्डा की वैल्यू ही सोल्व करनी है, तो सबसे सिंपल है, हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। चलिए तो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया 1/9 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, हमारा एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे बचा 32 माइनस लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो 24। तो बेसिकली इस 3 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 32 में से 24 गए, तो यानी कि 8। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो ये lambda is equal to 24, यानी कि option 2 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.